25.2 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक है। तो अगर ये टॉपिक हमको करना आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना आ गया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, तो हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, कोई सा रूट निकाल सकते हैं। एक वैल्यू लेट करेंगे y इज इक्वल टू रूट x। अगर ये होता है क्यूब रूट में तो हम y इज इक्वल टू क्यूब रूट x लेट करते हैं। फोर्थ रूट होता तो y इज इक्वल टू फोर्थ रूट x लेट करते हैं। अब x की वैल्यू वो असाइन करिए जिसमें यहाँ पर जिसका स्क्वायर रूट हमको पता होता हो। अब 25.2 में 25 का स्क्वायर रूट पता होता है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को 25 ले लीजिए, ताकि जब यहाँ 25 डाले तो y को 5 वैल्यू मिल जाए। ओके, अब छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि y में ऐड करेंगे हम y का एरर और x में ऐड करेंगे x का एरर, यानी y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x। दोनों तरफ दोनों के एरर ऐड कर दिए, यानी कि डेल्टा x, ओके, डेल्टा y। अब हमें पता है, देखिए ये वाली वैल्यू रूट में 25.2 यहां बन जानी चाहिए, जिसमें x को हम 25 ले चुके हैं, तो डेल्टा x हमारा केवल 0.2 होना चाहिए। तो यहीं पे कॉमा लगा के डेल्टा x को मैं 0.2 लिख देता हूं, ताकि दोनों वैल्यू ऐड करके क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं, ये x हमारा 25 था और डेल्टा x 0.2, ताकि ये 25.2 बन जाए। और यहाँ पर y पर डेल्टा y चल रहा है, तो y की वैल्यू क्या है, रूट x यानी कि रूट में 25 प्लस डेल्टा y। रूट 25 यानी हमें पता है 5 और प्लस का डेल्टा y। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू ढूंढने के लिए हमें अब केवल डेल्टा y चाहिए। डेल्टा y यानी एरर इन y, क्योंकि 5 को से जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब एक छोटा सा रिलेशन जो कि हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, वो ये कि आप डेल्टा y स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x को dy स्मॉल चेंज इन y अपॉन dx स्मॉल चेंज इन x कर सकते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही आएंगे। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा y की वैल्यू निकालिए, डेल्टा x वहां चला जाएगा, dy by dx into डेल्टा x। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए dy by dx, इसका डेरिवेटिव y का हम सब जानते हैं 1/2 रूट x इंटू में डेल्टा x। 1/2 रूट x की वैल्यू हमें पता है, रूट x की x 25 है, तो डाल दिया 25, और डेल्टा x की वैल्यू पता है हमको 0.2। अब ये 25 का रूट आएगा 5 इंटू 2 10, 1/10 और 0.2, तो ये लीजिए लिख देता हूँ 0.2 अपॉन में 10, ये वैल्यू आ जाएगी 0.02। डेल्टा y आ गया है हमारा 0.02। और मैंने आपसे कहा था कि बस डेल्टा y की जरूरत है ढूंढने की, यहाँ पर देखिए ये डेल्टा y। तो अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दूं, तो आंसर आएगा 5 प्लस 0.02, यानी कि रूट में 25.2 की वैल्यू आई 5 प्लस 0.02, यानी 5.02, यानी कि 25.2 का स्क्वायर रूट जो है वो 5.02 आएगा यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको करके, ऐसा ही बढ़िया वाला। 27 का क्यूब रूट ढूंढना है। अब आपको ये बात पता है कि अभी तक हमने जितने मेथड्स पढ़े क्यूब रूट ढूंढने के, वो सारे वो थे जिसमें अंदर वाली वैल्यू के अगर फैक्टर करने पर 3 के पेयर बनते थे, तब तो हम क्यूब रूट में वैल्यू ढूंढ सकते थे। लेकिन अगर 127, हम जानते हैं कि 127 के फैक्टर्स नहीं आएंगे 3, तो क्यूब रूट ढूंढने का तरीका हमारे पास नहीं मालूम था। लेकिन डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप इसका भी क्यूब रूट ढूंढ सकते हैं, पॉइंट्स में ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल 12th वालों को ही मिलती है, क्योंकि 12th से पहले आप ये टॉपिक नहीं पढ़ पाते। चलिए हम देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जिस तरह का क्वेश्चन हम वैसा ही लेट करते हैं। तो क्यूब रूट में क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू हम क्यूब रूट x लेट कर लेते हैं, जिसमें x की वैल्यू मैंने आपसे कहा है कि ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए जिसका क्यूब रूट पता हो और इसके पास में हो। 127 के पास में देखिए 125 होता है, जिसका क्यूब रूट 5 होता है, इसलिए x की वैल्यू को मैंने 125 लेट कर लिया। और अब अगर x 125 है, तो मैंने आपसे कहा था y में y का एरर और x में x का एरर ऐड करते हैं, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और क्यूब रूट। और मैंने आपसे कहा था ये वाली वैल्यू क्वेश्चन बन जानी चाहिए। तो अगर x को 125 लेते हैं, तो डेल्टा x हमारा क्या होना चाहिए, 2, तभी तो 125 प्लस 2 127 में क्यूब रूट बनेगा।
इसलिए यहाँ पर डेल्टा एक्स को मैं 2 लिख देता हूँ। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन रेडी है। 125 प्लस 2 यानी 127 का क्यूब रूट, ये बन गया क्वेश्चन रेडी। इस तरफ वाली वैल्यू ढूंढते रहिए। y की वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ x यानी क्यूब रूट ऑफ 125। क्या डाल देते हैं? 125 का क्यूब रूट और प्लस में डेल्टा y, ये बन जाएगा हमारा 5 प्लस डेल्टा y इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन हो गई। ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम चलेगा हर क्वेश्चन के अंदर, केवल ये वैल्यूज बदल जाती हैं और जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंगली बदलना पड़ता है। चलिए अब केवल डेल्टा y ढूंढना है। डेल्टा y के लिए ही 5 को जोड़ देंगे तो क्यूब रूट मिल जाएगा 127 का। डेल्टा y के लिए मैंने आपसे कहा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल होता है dy by dx के। तो डेल्टा y की वैल्यू आती है dy by dx, इसका डेरिवेटिव y का। अब ये x की पावर 1/3 है, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1 यानी माइनस का 2/3 इनटू में डेल्टा x। तो डेल्टा y की वैल्यू आई, देखिए इसे नीचे प्लस कर देते हैं 1/3 x की पावर 2/3 इनटू डेल्टा x। चलिए 1/3 x यानी 125 की पावर हमारी चल रही है 2/3 इनटू डेल्टा x का हमारा 2। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। उस 5 के क्यूब से ये 2/3 का 3 कट जाएगा, यानी बचेगा केवल 5 का स्क्वायर, यानी 25 है ये वाली वैल्यू केवल, और 25 की 3 में इंटू भी करनी है हमें, यानी 2/75। तो डेल्टा y की वैल्यू आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 0.026 ऐसा कुछ आएगी। अब ये डेल्टा y मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है हमको। तो क्यूब रूट ऑफ 127 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 5 प्लस डेल्टा y यानी 0.026, तो आंसर आया 5.026। मैं उम्मीद करूंगा इस तरीके से क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट पहले कभी नहीं ढूंढा हमने, तो आपको एक क्वेश्चन को करके बहुत अच्छा लगेगा। सीबीएसई ने पता नहीं क्यों पिछले 2-3 सालों से टॉपिक हटाया हुआ है। 15 की पावर 1/4 यानी फोर्थ रूट, 15 का फोर्थ रूट। अब हमको पता है 15 के आसपास वाली वैल्यू 16 होती है और 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, यानी इसका आंसर 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। चलिए मैंने कहा था जैसा क्वेश्चन ऐसा लेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 लेट कर लें, और x की वैल्यू वो होनी चाहिए जिसका फोर्थ रूट पता हो इसके आसपास। तो हमको इसका फोर्थ रूट जो होता है वो 16 का पता होता है, इसके आसपास वाली वैल्यू। अब 16 अगर ये है, मैंने कहा था y में y का एरर ऐड करना पड़ेगा, x में x का एरर। तो आप खुद सोचिए अगर x को 16 लेंगे तो ये वाली वैल्यू क्वेश्चन कब बनेगी? जब डेल्टा x होना चाहिए -1। तो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू -1 डाल देते हैं ताकि ये 16 -1 की पावर 1/4 यानी कि 15 की पावर 1/4 बन जाए और क्वेश्चन रेडी हो जाए। अब यहाँ मैंने डालिए, देखिए y है हमारा x की पावर 1/4 यानी 16 की पावर 1/4 प्लस का डेल्टा y, 16 की पावर 1/4 यानी 2 की पावर 4, उस 4 से 1/4 कट जाएगा यानी ये बचेगा 2 केवल, और साथ में डेल्टा y। तो देखिए आ गया ना। अब डेल्टा y की वैल्यू ढूंढनी है और इस जगह डालनी है, हमारे आंसर मिल जाएगा। और डेल्टा y के लिए हमने देख लिया है बहुत सारे क्वेश्चंस में dy by dx इनटू डेल्टा x होता है। अब dy by dx इसका डेरिवेटिव करा जाए तो 1/4 आगे आएगा, x की पावर 1/4 -1 वो आएगा माइनस का 3/4, तो अपॉन में आके वो प्लस का बन जाएगा 3/4 इनटू में डेल्टा x। चलिए 1/4 ऐसे कैसा x यानी 16। जब 16 को लिखा जाएगा, चलो लिख देता हूँ, 16 की पावर 3/4 इनटू में डेल्टा x है हमारा -1। अब 16 को लिखेंगे फिर से 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 से ये 4 कट जाएगा, अपॉन 2 की पावर 3 यानी 8 बचेगा। ये पूरी वैल्यू केवल 8 है और 8 की 4 में इंटू करनी है, तो -1/32। देखिए डेल्टा y की वैल्यू ये आ रही है हमारी, इस वाली वैल्यू को हमने केवल यहाँ डालना है। और देखिए हर क्वेश्चन में, क्योंकि चैप्टर का नाम है अप्रोक्सीमेशन, तो हर क्वेश्चन में डेल्टा y की वैल्यू ऐसी आएगी कि आपको डिवाइड करके पॉइंट के 2-3 प्लेसेस तक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो डेल्टा y आप लोग ढूंढ लें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखिए आंसर क्या आएगा, 2 - 1/32 इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4। अब ये केवल और केवल 32 की 2 में इंटू करें तो 64 बन जाएगा, 64 - 1 यानी कि 63
बाई 32, ही वैल्यू आएगी 15 की पावर 1/4। अब आप केवल इसको डिवाइड कर लीजिए, वो 1.96 समथिंग आंसर आना चाहिए, 1.9 समथिंग कुछ आएगा 15 की पावर 1/4। आप लोग ढूंढ सकते हो, लेकिन हाँ पॉइंट के बाद कम से कम 2 या 3 प्लेसेस तक ढूंढिएगा, आपका आंसर आ चुका है। चलिए और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। log 4.01 टू द बेस e की वैल्यू ढूंढनी है। ये वो क्वेश्चन है जिसका इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में भी बहुत बार कर सकते हैं। जैसे बच्चे केमिस्ट्री में परेशान रहते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे रखी होती है, बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो वहां पर किस तरीके से हम डेरिवेटिव का यूज करके उसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। हमें देखिए log 4 टू द बेस e की वैल्यू दे रखी है और ये ऊपर ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था जैसा क्वेश्चन होता है हम वैसा सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार y इज इक्वल टू log x टू द बेस e ऐड करना पड़ेगा। भाई log में क्वेश्चन है तो log में ऐड करना पड़ेगा। और x की वैल्यू मैंने आपसे कहा था वो लेंगे जो यहाँ पर राउंड ऑफ वाली वैल्यू, राउंड ऑफ यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हम आराम से ढूंढ सकते हैं, यानी log 4 ढूंढ सकते हैं। तो x को अगर हम 4 ले लें इसमें से, और फिर जब हम y में y का एरर ऐड करेंगे और x में x का एरर ऐड करेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ये x की वैल्यू अगर 4 ली है तो डेल्टा x देखिए कितना होना चाहिए, केवल 0.01 होना चाहिए, ताकि दोनों वैल्यू ऐड करके ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए log, अब बेस पे लिख रहा हूं, उसका मतलब e चल रहा है यहाँ पर, 4 प्लस 0.01 यानी log 4.01 क्वेश्चन बन चुका है। इधर y यानी देखिए log x में x की वैल्यू 4 डालूं तो log 4 बन जाएगा और इसकी वैल्यू पता है, यानी ये बना log 4 प्लस डेल्टा y। log 4 की वैल्यू है 1.3863 प्लस का डेल्टा y। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। अब बस डेल्टा y ढूंढना है क्वेश्चन के तरीके से। तो डेल्टा y हमें पता है dy by dx इनटू में डेल्टा x होगा। अब dy by dx कहां गया, y है log x, और log x का डेरिवेटिव टू द बेस ये तो सिंपल है, 1/x होता है इनटू में डेल्टा x यानी 0.01। तो डेल्टा y 1/x, x यानी 4, तो 1/4 इनटू में 0.01 करा जाए। अब ये वाली वैल्यू को डिफाइन, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। केवल डेल्टा y की वैल्यू आ रही है 0.0025, और ये डेल्टा y हमको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है बस। तो 1.3863 में 0.0025 ऐड कर दें तो log 4.01 की वैल्यू जो हमने बोली है वो मिल सकती है। इन दोनों को ऐड करा जाए तो ये आ गई है हमारी वैल्यू log 4.01 की 1.3888। भाई हमने स्क्वायर रूट कर लिया, क्यूब रूट कर लिया, फोर्थ रूट कर लिया, लॉग कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3.968 की पावर 3/2, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो शुरुआत वैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा ही लेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू x की पावर कितनी है, 3/2, जैसा था वैसा लेट कर लिया। अब देखिए x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी ध्यान से कि क्या ली जाए। मैंने आपसे कहा था x की वैल्यू कुछ ऐसी लेट करिए जो कि इसमें से मिले, जिसकी पावर 3/2 करने पर एक राउंड ऑफ वाली वैल्यू मिल जाए। अब अगर आप सोचिए 3.968 के पास में तो 4 होता है, और 4 की पावर 3/2 करने पर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 कट जाएगा तो एक राउंड ऑफ वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए x को लिया 4 और x को 4 लिया तो डेल्टा x में डिसाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलता है, y में ऐड कर दीजिए y का एरर और x में ऐड कर दीजिए x का एरर, और ये वाली वैल्यू बन जानी चाहिए क्वेश्चन। तो x अगर हमारा 4 है तो 4 में से कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। डेल्टा x की वैल्यू आ रही है माइनस की 0.032। अब आप कंफर्म कर सकते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मिल जाना चाहिए। तो 4 में से माइनस करा 0.032 और पावर 3/2 है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन 3.968 की पावर 3/2। यहां पर आते हैं, देखिए y क्या है हमारा, x की पावर 3/2, x यानी 4 की पावर 3/2 प्लस का डेल्टा y। अब देखिए 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, और उस स्क्वायर से कट जाएगा नीचे वाला 2, तो 2 का क्यूब बचेगा, यानी ये पूरी वैल्यू केवल है 8 प्लस का डेल्टा y। ऐसे कैसा, ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब डेल्टा y ढूंढना है क्वेश्चन के तरीके से, तो डेल्टा y हमें पता है
dy by dx इनटू में डेल्टा x। dy by dx इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1 यानी कि 1/2 इनटू में डेल्टा x यानी माइनस का 0.032। चलिए वैल्यू डालते हैं 3/2 x यानी 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आया केवल माइनस का 0.032 इस 2 से 2 कट गया 3 की इंटू इसमें करी जाए तो 6 9 0 0 पॉइंट और ये माइनस का तो देखिए डेल्टा y की वैल्यू आ रही है माइनस में 0.096। अब इसको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में तो 8 माइनस 0.096 इज इक्वल टू 3.968 की पावर हो गई हमारी 3/2। अब 8 में से इसको माइनस करें तो देखिए यहाँ पर आएगा 4 और फिर वो बन जाएगा 9 - 9 0 9 7.904 इज इक्वल टू 3.968 की पावर 3/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वो क्वेश्चन हैं जिनको सही मायने में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कहा जाए या फिर हमको ऐसे क्वेश्चंस करके कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि बच्चों का मेनली सवाल होता है कि सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमें कहाँ अप्लाई होगा लाइफ में। आपको लगता है जितने भी क्वेश्चन आज करे हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट या फिर पावर 3/2 या फिर लॉग के अंदर एक पॉइंट वाली वैल्यू बिना लॉग टेबल के ढूंढ ली हमने, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं क्योंकि ये चीजें कभी भी लाइफ में इस्तेमाल हो सकती हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट ढूंढने को जो कि आपने पहले कभी नहीं सीखी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें जो आप लोगों को चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी एक काम करना पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।